अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हैप्पी विंटर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है ये बनाने में वीडियो, और थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से। और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी हरम वादे के मुताबिक। और लेकिन एक चीज़ मेरी आप लोगों को दिखानी रह गई थी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ये है असल में ऑफिस ऑफ विज़िटर्स। ये 1500 और 1600 जो है, यानी 1500 सेंचुरी और 1600 सेंचुरी में ये तकरीबन पूरा बना है। अच्छा जनाब, इस हॉल को कहते हैं द ऑडियंस हॉल अर्ज़ उदासी। क्या मतलब होता है इसका? हुआ ये कि जो महमूद थे, महमूद द थर्ड, उन्होंने ये हॉल बनाया था। और इस हॉल में आते थे एम्बेसडर्स, और इसमें वज़ीर जो होते थे जब किसी काउंसिल के लिए कोई फ़ैसला सुनाते थे तो वो इसमें बताया जाता था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है चश्मा, चश्मे का पानी है, और ये सारे नक्श व निगार हैं, क्योंकि इसमें आते थे असल में अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्बेसडर यानी सफ़ीर आते थे, तो इस वजह से इसको ख़ास तौर पे बनवाया गया था। इसके यहाँ से 2 दरवाज़े थे, एक तरफ से आना और एक तरफ से यानी दाखिल होना, और एक तरफ से चले जाना। ये जनाब था तख्त जो कि सुल्तान का था। यहाँ पर आपको वज़ू ख़ाना भी नज़र आएगा आगे चल के, छोटा सा। और यहाँ पर जो सुल्तान थे वो अपने जो दूसरे सफ़ीर आते थे दूसरे ममालिक के, उनसे मुलाकात करते थे। और यहाँ पर एक विंडो है, अगर आप देखें वहाँ पर जो बनी हुई है, वहाँ से जो ये सफ़ीर आते थे वो तोहफ़े तहाइफ़ लाते थे जो सुल्तान कबूल करते थे। ये बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरती से बनवाया गया था, क्योंकि यहाँ आते थे दूसरे ममालिक के सफ़ीर। यहाँ पर इसी तरीक़े की सारी जिसे कहते हैं छोटे से टेरेसेस हैं, बालकनीज़ हैं। ये मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, जहाँ पे बच्चों की क्लासेस होती थी, 9 उम्र लड़कों की। इसके बाद अब हम जा रहे हैं हरम देखने। हरम का हम लोगों ने पहले ही टिकट लिया हुआ था। ये है एंट्रेंस, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जैसे कि हरम जो है नाम ही ऐसे निकला है कि जहाँ पर जो बाकी नॉर्मल लोग हैं वो नहीं दाखिल हो सकते। ये सिर्फ़ आगाओं के लिए, और जो बादशाह की फ़ैमिली होती थी और जो बादशाह होते थे, ये उनके लिए जगह है मख़सूस। यहाँ पर हर आदमी का आना जाना नहीं था। ये एंट्रेंस है, ये ऑफिस था गार्ड्स का। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है गेट ऑफ द शॉल। और यहाँ पर अब आ जाएंगे हम, जो इस गेट के जो गेट कीपर्स है, ये उनके गार्ड्स का ऑफिस है। बहुत ज़ाहिर है ये बिल्कुल सिंपल सा रूम था, जहाँ पर शायद ये टेबल्स वगैरह सब होती होंगी, इसलिए इसमें आपको कोई भी नक्श व निगार और ख़ूबसूरती नहीं मिलेगी। एक तरह से समझें ये फ़ौजी इनकी वो थी एंट्रेंस, जो होता है ना पहरा, जहाँ पर होता है कि कोई और इंसान अंदर ना आ सके। इस तरह से यहाँ पर भी असल में जो हरम है उसमें एंटर होने से पहले आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड पर एक नलका भी लगा हुआ था, ये देखिए, पानी पीने के लिए। हम्माम ऑफ आगाज़।
ये आगाओं का हम्माम था जो कि बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा बना हुआ था। आप जब टर्की जाएंगे तो इस्तांबुल में स्पेशली आपको वहाँ बहुत हम्माम मिलेंगे इसी किस्म के, जहाँ पर स्टीम है, मसाज है, इस तरह से नहाना वगैरह सब ऐसे ही है आज भी। ये हम जो हैं उसको छोड़ के ये सारे हमाम ये इन्होंने बंद किया हुआ था। यकीनन यहाँ से भी कोई राहदारी इसी तरह सुरंग और ये सब निकलती होगी, अंदर जाने के लिए कुछ खुफिया दरवाज़े होंगे जो कि हमारे लिए बंद कर दिए हैं। इस इंफॉर्मेशन में ये बता रहे हैं कि इसका नाम था बुयूक बिन शराम्पासी। जब कहीं बाहर से बादशाह वग़ैरह आते थे तो इस जगह से अपने घोड़ों पे से आते थे और फिर यहाँ उतर के वो जाते थे हरम में। और सुलेमान के ज़माने में जो बादशाह थे सुलेमान, उनके ज़माने में आगाओं का और गार्ड्स का रूम बना था। अब जनाब ये आ जाते हैं हम हरम में, और जब आप यहाँ दाखिल हों तो आपको बस यहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आएगी। ये जो पीछे मस्जिद थी, ये जो थी ये ब्लैक आगाओं की मस्जिद थी। ये वाली यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, मेंटेनेंस लाजमी है, तो इस वजह से यहाँ पर मेंटेनेंस का काम हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि ज़रा आपको दिखाऊं कि अंदर क्या है। तो अंदर वही सारे कमरे वगैरह थे जो अभी आप आगे देखेंगे। एक तरह से समझें ये सहन जिसको कहते हैं, बरामदा सहन, ये वो चीज़ है। और ये सारी जो है यही कनीज़ों की, कहीं पे इनकी म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, कहीं पे ये रहती थी, कहीं पे ये चाय पीने आती थी। ये सारे कमरे उसी ज़माने के और यही इन चीज़ों के लिए थे। एक्चुअल हरम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 लिखी हुई है, जिसमें कहा गया है बिलीवर्स को कि विदाउट परमिशन हाउस में दाखिल नहीं होना, घरों में। इस तरह से इन्होंने मुजस्समे रखे हुए हैं हमें बताने के लिए कि किस तरह आगा और ये सब बैठा करते थे। देखिए रोशनी का इंतज़ाम यहाँ पर, कहने को ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हैं। बहुत ही बड़ा हरम था यहाँ पर। ये पैसेज ऑफ कॉन्क्यूबाइंस यानी जो कनीज़ें हैं उनकी ये जगह है जाने की, पैसेज। बहुत मज़ा आया था इस डिवाइस की वजह से, बहुत कुछ सुनने को मिला था। यहाँ पर जो है टूरिस्ट जो गाइड्स हैं वो बता रहे हैं सबको कि किस तरह से कैसे रहते थे सब, और क्या सारी मालूमात दे रहे हैं जो टूरिस्ट आए उनको गाइड्स। अभी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा था। ये सारा ब्लू और ग्रीन ही काम था उस वक्त, उस ज़माने का। ये देखिए आप देखें इस वक्त यहाँ पर दिन की रोशनी में कोई भी आप देखें यहाँ ट्यूबलाइट बल्ब कोई ऐसी चीज़ नहीं जल रही। ये सारी रोशनी सूरज की है इस तरह से। ये रूम है, ये वालिदा सुल्तान का रूम था।
ये उनका अपार्टमेंट था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इनके रूम्स थे, ये मेन रूम था। अभी मैं आपको यहाँ पर और चीज़ें भी दिखाऊंगी। ये पूरा ही अपार्टमेंट वालिदा सुल्तान का था। इसमें ये हमें बता रहे हैं कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं इस नक्शे में। रेड डॉट। ये देखिए, ये है। आगे जब जाएंगे तो देखिएगा क्या आपको नज़र आएगा। जी हाँ, ये है हम्माम, और ये टर्किश हम्माम है जो 16th सेंचुरी में बना। टर्किश हम्माम में 3 कैटेगरीज़ होती थी: कूल रूम, वार्म रूम और हॉट रूम। कूल रूम जो होता था, यहाँ पर ये लोग अपने कपड़े तब्दील करते थे, और जो हॉट और वार्म रूम होता था वहाँ पर ये लोग बाथ लेते थे। और जो इनका उसका सिस्टम था, अपना हीटिंग सिस्टम, वो मार्बल्स के नीचे था, इनके फ्लोर के नीचे। और जो ऊपर ये रोशनी का जो इंतज़ाम है, इसको ये लोग एलिफेंट आई कहते थे। आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी ट्यूबलाइट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, ये सब कुदरती रोशनी है जो आ रही है। ये हम दूसरे रूम में आ गए। अब यहाँ सब समझें, ये सुल्तान वगैरह के रूम्स स्टार्ट हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये सुल्तान का कमरा था। ये सुल्तान मुराद III उनका रूम था, लेकिन असल में जो ये रूम था, ये सुल्तान सुलेमान का रूम था। और इसमें जो ये टाइल्स वगैरह लगे हैं, उस ज़माने में टाइल्स का काम बहुत इनका उरूज पर था। और जो आप ये देख रहे हैं, जो सूरा और आयतें लिखी हुई हैं, ये सूरह बकरा की आयतें लिखी गई हैं कमरे के चारों तरफ। ये आप खूबसूरती देख सकते हैं। ये कमरे के अंदर इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था। यहाँ पर इनका प्राइवेट चैम्बर भी था नहीं, और इसमें जो है कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स वगैरह होते थे तो वो भी वज़ीर लेकर आ जाते थे। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये जो कमरा है, असल में ये सुल्तान का कमरा था। थोड़ा बहुत काम इसमें ज़ाहिर है, ये 1500 ईस्वी का बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको नज़र आएगा। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मेंटेनेंस बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ की। जगह जगह आपको यहाँ पर पानी नज़र आएगा जो कि चश्मों का था। यहाँ पर जो थी जनाब, यहाँ पर आती थी सुल्तान की बीवियाँ, उनकी कनीज़ ख़ास, जो यहाँ पर करती थी चहल कदमी। यहाँ चहल कदमी करती थी वो। और अभी जब मैं आगे जाऊँगी तो आपको नज़र आएगा, ये एक तरह का टेरेस भी था। हम ऊपर कैसे आए ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इससे पहले जब हम एंटर हुए थे तो सब कुछ अंडरग्राउंड था, और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ खुद ब खुद होता चला गया। अब आप देखें कि हम जहाँ खड़े हैं वो अब टेरेस हो गया है। हालांकि जब हम एंटर हुए थे तो ये सब कुछ अंडरग्राउंड था, जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ भी था। आपने पढ़ा होगा कि ये जो ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, ये सुल्तान की कनीज़े ख़ास के होते थे।
जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी जो टाइल्स का वो ब्लू और ग्रीन और गोल्डन का है। ये इनका टी टाइम का रूम था। यहाँ पर ये शाम की चाय पीती थी। ये है इनकी मस्जिद। अच्छा, अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं जनाब? ये आ गया वो कमरा जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामों में देखा होगा कि जब इनकी वालिदा सुल्तान और ये सब लोग जब महफ़िल सजवाती थीं अपना कनीज़ों से, तो यहाँ पर इनके इवनिंग प्रोग्राम्स होते थे जिसमें कनीज़ें आती थीं, गाना बजाना होता था, छोटी मोटी तकरीबात होती थीं। ये वो कमरा है। आप इस कमरे की खूबसूरती देखिए, इस हॉल की। कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, कोई क्या किसी से लगाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जो फना के बोझ से दब गया, मैं उसी का नक्शो निगार हूँ। जो मिटा है राहे उम्मीद में, मैं उसी कारवां का गुबार हूँ। जो न रह सका तड़प सका, जो ज़बां से उफ़ भी ना कर सका, वो नवीद बस्ता ज़बान हूँ। ना मैं चीख हूँ ना पुकार हूँ। अब इसके बाद हम जा रहे हैं दूसरी जगह, यानी ये राहदारियाँ थी। जब मैं जा रही थी तो मुझे ख़ुद नहीं पता था मैं आगे कहाँ कहाँ जा रही हूँ। इस जगह का नाम गोल्डन रोड था और यहाँ पर आ जाती हैं सारी जो कनीसें थी उनका रूम। आप लोगों ने ये बहुत दफ़ा देखा होगा अपने, जो हम लोग देखते हैं सुल्तान के जितने भी ड्रामे आते हैं उसमें आपने यही रूम देखा होगा। यहाँ सारी कनीज़ें लाइन से बैठी होती हैं और ऊपर जो है वो इसके बाद आपको मैं जो दिखाऊंगी ऊपर, वहाँ पर कनीज़ें ख़ास के यहाँ आगे ऊपर की तरफ रूम होते थे। इन्होंने जितने भी ये सेट लगाए हैं ये बिल्कुल आप लोगों ने जो ड्रामों में देखा होगा एज़ इट इज़ लगाए हैं। ये देखिए ये आगा खड़े। अब जो है हम जा रहे हैं नेक्स्ट, मेरे ख़्याल से हमारा लास्ट पार्ट ही रह गया था क्योंकि इसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे। यहाँ पर है ये किचन, जो हरम का किचन है उसके बारे में सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, हम आपको किचन दिखाते हैं। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्रामा देखा था सुल्तान सुलेमान का, उसमें जो बावर्ची था उसका नाम था शक्कर आका। मुझे याद है आज भी क्योंकि नाम भी इन लोगों ने उसी हिसाब से रखे थे जो उनका काम था। इसके बाद ये मुझे नहीं पता, इसकी मुझे हिस्ट्री नहीं इतनी पता कि कालिफा का रूम था ऊपर जो कि बंद किया हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि इस तरह की जो स्टेयर्स होती थी वो ज़्यादातर हमने देखा था कि जो ड्रामा मैंने देखा था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इसमें ये जो इतनी सुल्तानाज होती थी उनके रूम्स थे ऊपर। इधर लेकिन कालिफा लिखा हुआ है। ये जनाब आ गया सुल्तान की जो वालिदा हैं उनका कोर्ट यार्ड, अजीम शान कोर्ट यार्ड है इनका। ये वालिदा सुल्तान की जगह है जनाब। इसके बाद हम यहाँ से निकले तो ये सारा हरम उसके बाद बस ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। पूरा हरम की स्टोरी बहुत मज़ा आया था देखने में, जितना मुझे देखने में आया मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतना ही ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।
जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।